दोस्तों नमस्कार। आज़ाद का अड्डा में एक बार फिर मैं आपका दोस्त गुरमीत सिंह आज़ाद हाजिर हूँ। आज मैंने सुबह ही द हिंदू यूट्यूब चैनल पे दिल्ली के मुख्यमंत्री का इंटरव्यू सुना, जो करीबन 45 मिनट का था। उसमें दिल्ली से संबंधित कई सारे सवाल पूछे गए थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी एक भी सवाल का जवाब उन्होंने ढंग से दिया। एक भी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई जिससे कि पता लगता हो कि उन्होंने दिल्ली के लिए कि वाकई में कोई एक बहुत बड़ा, एक ऐतिहासिक और पहली दफ़ा कोई काम किया। एक ऐसा भी नहीं लगा। अभी बरसातें आने वाली हैं। बरसातों के मामले में इन्होंने कहा कि 21 लाख टन सिल्ट हमने नालों में से निकाला। नालों में से सिल्ट निकालने से क्या ये बरसातों में जो पानी खड़ा होता है वो खड़ा होना बंद हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरी बात, हमारी मैडम ये बोलती हैं कि जो दिल्ली के अंदर जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके जो पावर रेट्स थे वो 18 रुपये पर यूनिट कर दिए गए, और जो दिल्ली की काफ़ी सारी जनता को फ्री में बिजली कर दी गई। लेकिन मैडम, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दिल्ली का जो बजट था वो पूरा का पूरा इस्तेमाल होता था, और दिल्ली कभी कर्जे में नहीं रही, फ़ायदे में रही। और वो जो आपने शीश महल का जिक्र किया अपने इंटरव्यू में, वो शीश महल नहीं था, वो एक मुख्यमंत्री का आवास स्थल था, जहाँ पर लोग आते, उनको आरामदायक सीट मिलती, जगह मिलती, ठंडक मिलती, और उनके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व किया जाता, उनकी क्वेरीज़ को सॉल्व किया जाता। आपको ये लगा कि वहाँ पर मुख्यमंत्री अगर अरविंद केजरीवाल रहेगा तो वो उसके बाप की प्रॉपर्टी हो जाएगी। आपने भी तो 30 कमरों का एक अभी आवास अलॉट करवाया है, वो क्या आपके बाप की प्रॉपर्टी हो जाती है? मुझे ये भाषा इसलिए इस्तेमाल करनी पड़ रही क्योंकि आपने इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल बहुत किया है। आपको बात करने की तमीज़ नहीं है। आपको पिछले मुख्यमंत्रियों से उनको इज़्ज़त मान सम्मान कैसे दिया जाना चाहिए वो नहीं आता। आप मुख्यमंत्री जो बन गई हैं, आप में कौन सा ऐसा टैक्ट था जिसकी वजह से आप मुख्यमंत्री बने हैं? आपको तो कोई जानता भी नहीं था। रेखा गुप्ता कौन है, कौन जानता था? पता नहीं मोदी जी ने किस मेहरबानी इतनी दिखाई है आपको, किस वजह से दिखाई है। वो आपकी अपनी पर्सनल चीज़ें होंगी जो आपने अभी तक पब्लिकली नहीं बताया कि आपके पर्सनल क्या रिलेशनशिप थे उनके साथ, जो आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दी गई। तो क्या वो साहब सिंह वर्मा जी का जो लड़का था, प्रवेश वर्मा, वो अपनी सांसदी छोड़कर आया था और विधायकी लड़ रहा था, क्या उसको मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए था? या वो रमेश भिदोड़ी, जो आपकी भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ सबसे ज़्यादा बोलती है और सबसे ज़बरदस्त हमला मुसलमानों पे उसने बोला था, क्या उसे मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए था? आपको उठा के बना दिया गया। आप में ऐसे कौन से फेदर लगे हुए थे आपकी टोपी में जो आपको मुख्यमंत्री बना दिया गया? मेरे हिसाब से तो आप एडमिनिस्ट्रेशन चलाना ही नहीं जानती। आपको यही नहीं पता कौन सी चीज़ को कैसे टैकल करना चाहिए। आप तो खुद हारी हुई हैं। आप पार्षद ही हारी हुई हैं, आप विधायक ही हारी हुई हैं। आप में तो मेरे को ऐसा कोई भी सीन नहीं दिखता। हाँ, आप कभी जनरल सेक्रेटरी रही थी विश्वविद्यालय के चुनाव में, तो वो का होना काफ़ी होता है। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, वो आपसे बेहतर हैं, उनको क्यों नहीं मुख्यमंत्री की सीट दे दी गई? मेरा गुस्सा, मेरा ये जो आवेग है वो इस वजह से है क्योंकि आपने बहुत सारी फालतू बातें की। अरविंद केजरीवाल को आज दिल्ली वाले इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि आपने जिस तरीके से मार्केट्स के ऊपर बुलडोज़र चलाए हैं, जिस तरीके से आपने हाट बाज़ार, आपके अपनी कॉन्स्टिटेंसी में आपने अपना हाट बाज़ार बंद करवा दिया। हाट बाज़ार में क्या होता था? सस्ती चीज़ें मिलती थी। आप चाहती हैं कि दिल्ली का जो आदमी है वो मॉल में जाके महंगा ख़रीदे। मैं बताता हूँ ना आपकी रियलिटी क्या है, क्योंकि आप गुप्ता फैमिली से आती हैं, यानी बनिया फैमिली। बनिया फैमिली में होता ये है कि ये लोग चाहते हैं कि हमारा मुनाफा ज़्यादा हो, वो आपके डीएनए में। हालांकि बनिया फैमिली से एक अरविंद केजरीवाल भी आता है, लेकिन उसमें एक संत की क्वालिटी है और आप में शैतान की क्वालिटी है। और आपके जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनमें और भी बड़ा शैतान बैठा हुआ है। अरे आपसे तो ये कहा गया था कि जैसे ही आएंगी हमारी सरकार, हम महिलाओं के अकाउंट में ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये डाल देंगे, वो डाल देंगे। क्या किया आपने? है आपके पास कोई जवाब? आप उठा के पंजाब की तरफ मुंह उठा देती हैं क्यों? उन्होंने नहीं दिया। अरे ये दिल्ली है, तुम्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया और इन शर्तों के साथ बनाया गया कि महिलाओं के अकाउंट में तुम पैसे डालोगी, और तुमने आते ही क्या कहा? जो गरीब महिलाएं हैं उनको देंगी। अरविंद केजरीवाल ने ऐसा नहीं कहा। अरविंद केजरीवाल ने कहा हर औरत को मिलेगा, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। क्यों? अमीर औरत ने क्या नुकसान कर दिया भैया जो उसको पैसा नहीं मिलेगा?
और ये तो सबका पैसा है, ये तो दिल्ली की टैक्स का पैसा है, ये तुम्हारी जेबों में क्यों जाए, ये तो दिल्ली के नागरिकों की जेबों में जाना चाहिए। और आप इस तरीके की बात करती हैं जो न रखी जाए ना उठाई जाए। कोई मतलब उठा के सारे पिछली सरकारों के ऊपर दोष मढ़ दिए। पिछली सरकारों ने बहुत अच्छा काम किया था, आपने तो 100 दिन में ही दिन में तारे दिखा दिए। दिल्ली की सरकार, दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के लोगों को जो निवाला था वो निवाला छीन लिया आपने। आपने उनको इस लायक नहीं छोड़ा कि वो कल की रोटी कमा सकें। और जो नेशनल कैपिटल रीजन बनाया गया था, जो यहाँ से उठा के कारोबार नोएडा में शिफ्ट किए गए थे, गुड़गांव में शिफ्ट किए गए थे, और उसको नेशनल कैपिटल रीजन क्यों बोला गया था? क्योंकि वो नेशनल कैपिटल रीजन में एक नया लैंड आया था और यहाँ के जो कंजस्शन थी उसको कम करने के लिए और वहाँ लोगों को सहूलियत देने के लिए वहाँ कारोबार किए गए थे। और लोग कर रहे हैं वहाँ कारोबार, जा रहे हैं यहाँ से। दिल्ली की आबादी कितनी है? 2.5 करोड़। दिल्ली का क्षेत्रफल कितना है? उस क्षेत्रफल के हिसाब से जो आबादी है उसके हिसाब से तो काम किया पिछली सरकारों ने। तो वहाँ ही पता नहीं कहाँ से उठ के मंगल ग्रह से उठा के मोदी ने पटक दिया दिल्ली वालों के सर पे। इससे तो प्रवेश वर्मा था, या वो दूसरा था जो अपनी सांसदी छोड़ के आया, नाम भूल रहा हूँ उसका, गाली गलौच वाला तुम्हारा जो सांसद था, गुजर था, उनको तो छोड़ के तुमको बैठा दिया। तुमने तो यार और दिन में तारे दिखा दिए लोगों को। तुमने इस लायक नहीं छोड़ा लोगों को कि वो रोटी कमा सकें, अपने बच्चों को पढ़ा सकें ठीक से। कम से कम अरविंद केजरीवाल ने स्कूलों के ऊपर एक दबिश तो रखी हुई थी। तुमने क्या किया? उठा के कानून बना दिया कि हाँ आप इतने इतने पैसे बढ़ा सकते हो। क्यों बढ़ा सकते हो भाई? प्राइवेट स्कूल की ज़रूरत क्या है? मैं तो ये कह रहा हूँ, क्या ज़रूरत है प्राइवेट स्कूलों की? आप सरकारी स्कूलों को ही ज़्यादा गिनती में बनाओ और उनमें सहूलियतें दो। वो उन्होंने किया केजरीवाल जी ने, लेकिन तुमने क्या किया? जितने अफसर थे तुम्हारा एलजी, तुम्हारे जो स्टाफ था जिसको तुम लोग यहाँ पे इंस्टॉल करते थे, अरविंद केजरीवाल कहता था मुझे ये अफसर चाहिए, तुम वो अफसर नहीं लगाने देते थे। इतने नीच हो तुम लोग। तुम्हें तो मार के चौराहे पे जूते मारने चाहिए, मैं तो ये बता रहा हूँ। होश में आ जाओ तुम लोग। ऐसा ना हो कि ये अल्प अवधि में ही चुनाव करने पड़ जाएं जिस तरीके की तुम्हारी हरकतें हैं। और ये मिंटो ब्रिज वाला तो इशू ही बड़ा गजब है कि हर जगह हर बार वहाँ पानी भरता है। भाई मिंटो ब्रिज कनॉट प्लेस में एक छोटी सी जगह है, वो पूरी दिल्ली नहीं है, समझे? और जहाँ वाटर लॉगिंग होती है वहाँ तो हमेशा होनी ही है। उम्मीद तो ये की जाती है कि उन वाटर लॉगिंग को किस तरीके से सिस्टमेटिक किया जाए, दिल्ली के ऊपर आबादी का बोझ कम किया जाए, इन चीज़ों की तरफ गौर करना चाहिए। तुम लोग तो उल्टे हो यार। कोई मतलब नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, मतलब उठा के मुँह एसी के कमरों में बैठ के मीटिंगें कर लेते हो। तुम ये नहीं बताते उस मीटिंग में बात क्या हुई, उस मीटिंग का रिजल्ट क्या निकला। कितने दिन की तुमने बता दिया कि इतने दिन के अंदर ये काम हो जाना चाहिए, और वो काम हुआ कि नहीं? ना अखबारों में आता है, ना तुम अपने मुंह से बकते हो, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो तुम लोग जिससे पता लगे कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है। तुमसे पूछ नहीं सकता कोई पत्रकार सवाल। कोई सवाल पूछेगा तो तुम उसे उठा के कह दोगे कि ये तो आम आदमी पार्टी का, ये तो कांग्रेस का है। और जो तुमने कहा वो सतवचन महाराज। हरकतों से बाज आओ, मत करो ये काम। अरविंद केजरीवाल जैसे बन जाओ, नहीं तो हट जाओ और उसी को आने दो, वो अपना काम कर लेगा बेहतर, उसे अपना काम करना आता है। तुम इस लायक नहीं हो कि तुम एडमिनिस्ट्रेशन को चला सको। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है उस इंटरव्यू को सुन के कि 45 मिनट तक सिर्फ बकवास बकवास और बकवास। और तुम बात करते हो पुराने मुख्यमंत्रियों की, वो भी चुन के ही आए थे मुख्यमंत्री, और उन्होंने भी अपने ऐश और आराम नहीं किए थे। उन्होंने दिल्ली के लोगों के लिए बहुत काम किए थे, फ्लाईओवर्स बनाए थे, रोड्स बनाए थे, कोशिश की थी, अंडरग्राउंड पास बनाए थे। तुम तो उनको बिल्कुल जीरो, एकदम जीरो कर दे रहे हो, और करने तुमने नहीं दिया, तुम नालायकों ने नहीं करने दिया। सुन लो मेरी बात। और ये जो चुनाव जीते हो और ये जो भीख में मिली है तुम्हें मुख्यमंत्री की सीट, तुम इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हो। तुम में इतना भी कैलिबर नहीं था कि तुम्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सके। तुम्हारी कैप में एक भी फेदर ऐसा नहीं है जिसकी वजह से तुम्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए, वो भी देश की राजधानी का। जो उन्होंने 11 साल में काम किया, तुमने 100 दिन में सारा मटिया मेट करके रख दिया।
दिल्ली के लोग अपने बच्चों के साथ सड़कों पे खड़े हैं कि स्कूलों की फ़ीस बढ़ा दी गई है। उनको उनके बच्चों को क्या कहते हैं उसको, कब्जा लाइब्रेरी में ठूस के बंद कर दिया गया। ये तुम्हारे राज में हुआ, पीछे किसी के राज में नहीं हुआ। और तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं है इस बात की। तुम कहते हो कानून 1973 का था। अरे 1973 का कानून था, चल रहा था, बढ़िया चल रहा था। ये तुम्हारे ही टाइम में आके क्यों हुआ ये सब? क्योंकि तुम स्कूल वालों के साथ मिले हुए हो। तुम चाहते हो कि स्कूलों की फ़ीस बढ़े ताकि तुम्हें राजनीतिक चंदा मिले। सच्चाई बात तो ये है। और ये लीकर पॉलिसी की क्या बात की तुमने? अब ये जो तुम्हारी नई लीकर पॉलिसी आ रही, तुम कह रहे हो कि शराब एक के साथ एक फ्री कहीं नहीं मिली। लेकिन दिल्ली की कितना रेवेन्यू इकट्ठा हुआ मालूम है तुमको? कितना रेवेन्यू इकट्ठा हुआ? बात दरअसल ये थी कि वो जो ठेके थे तुम्हारे, जो तुम्हारी जद में आते थे, वो बंद कर दिए गए थे। वो तुम्हारी सरकारों के टाइम में तुमने जो जो दूसरी सरकारों के साथ मिल के अपने लोगों को ठेके बंटवा दिए थे, और एक ही एरिया में 400 ठेके और रेस्ट ऑफ द दिल्ली कोई ठेका नहीं। अरविंद केजरीवाल ने हर ज़िले में सारे ठेके बराबर बराबर बांट दिए थे। ये थी दिल्ली की लीकर पॉलिसी। और तुम नालायकों क्या कर रहे हो? तुम्हारी नाक के नीचे ये सांसी बेच रहे हैं शराबें, और उन सांसियों से जो इलीगल शराब बेच रहे हैं उनसे मिलने वाला जो काला धन है उसको इकट्ठा करके तुम क्या कर रहे हो? स्लम एरिया में जाके कैश में उनको बांट रहे हो ताकि तुम वोट खरीद सको। तुम्हारे क्या हमको पता नहीं चले क्या किया तुमने? तुमने जिनको पैसा दिया उनकी उंगलियों के ऊपर तुमने पहले काले निशान लगवा दिए, वो चुनाव की इंक लगवा दी। हमें पता नहीं है क्या? यहाँ दुनिया को नहीं पता? दुनिया को भी पता है ये सब कि तुमने किस तरीके के घोटाले और नीचपन करके तुमने लोग दिल्ली की जनता को धोखा दिया है। दिल्ली की जनता का एक बात बताता हूँ मैं तुमको। दिल्ली की जनता धोखा खा लेती है, लेकिन धोखे के बाद जब मिटाती है ना, तो 27 साल का गैप आ जाता है दूसरी सरकार को आने में। ये बात याद रखो तुम, तुम्हारे लिए बता रहा हूँ मैं। यार किस तरीके की पॉलिसीज ला रहे हो तुम? कौन हो तुम लोग? क्या कर रहे हो तुम लोग? और दुनिया की भी राजधानियाँ हैं, वहाँ भी काम होते हैं, सोफिस्टिकेटेड तरीके से काम होते हैं। तुम तो यार बिल्कुल उल्टा, गंगा ही उल्टी बहा रहे हो। तुम्हें 100 दिन हो गए काम करते हुए, तुमने तो 100 दिन के अंदर 20 साल पीछे खींच के रख दिया। सरोजनी नगर मार्केट में क्या किया तुम लोगों ने? ये पुल बंगश वाली मार्केट का क्या किया? सदर बाज़ार का क्या किया तुम लोगों ने? जो जहाँ बैठा है उसको वहाँ बैठ के कमाने, अगर अपनी परिवार चला रहा है, तुम्हें उसमें दिक्कत क्या है? कि तुम्हें रेवेन्यू नहीं मिल रहा है क्योंकि तुम्हें पैसा नहीं मिल रहा। और तुम्हें इतना पैसा मिल रहा है दिल्ली से, फिर भी तुम्हें लगता है कि वो पैसा कम मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल के टाइम में एक दिल्ली की सरकार थी जो मुनाफे में चल रही थी। भाजपा की जितनी भी सरकारें हैं जितने भी राज्यों में, वो सब घाटे में चल रही हैं और लाखों करोड़ों अरबों डॉलर का खर्च उनके ऊपर कर्जा आ गया। तुमको ये बात समझ में नहीं आती है? तुम्हें एक भीख में मिली हुई कुर्सी है तो तुम उसका आनंद फरमा रहे हो। ईज टू डूइंग बिजनेस, ये तरीके होते हैं ईज टू डूइंग बिजनेस के। खैर, मैं इससे ज़्यादा बोलना ठीक नहीं समझता। जो मैंने आपका इंटरव्यू देखा, उस इंटरव्यू में मुझे लगा कि मुझे ये इस बातों का जवाब देना ज़रूर चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई इन बातों को ना गौर करता हो और इतना त्वरित आपको जवाब ना देता हो। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ इस बात का। इसलिए जितनी जल्दी हो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और इन सवालों के जवाब दीजिए जो मैं आपसे कर रहा हूँ। नहीं तो मैं इसी तरीके के सवाल बार बार आकर आपको करता रहूँगा। दिस इज़ माई चैलेंज। आप समझ रहे हैं इस बात को? नमस्कार, आज़ाद का अड्डा में अब तक मेरी यही प्रेजेंटेशन थी। अगर आपको ये मेरी बात अच्छी लगी, लाइक कीजिए, और अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, और शेयर तो ज़रूर कीजिए। जितना ज़्यादा शेयर हो सके वो कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये बात जाए जिसकी ये बात नहीं करना चाहते। अखबारों में ये दे नहीं रहे तो कैसे पता लगेगा? मेरे जैसे लोग ही यूट्यूब पे डालेंगे, लोग बात करेंगे, तभी पता लगेगा, जब जितनी ज़्यादा मल्टीपल टाइम ये शेयर होगा। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सिर्फ आपको सब्सक्राइब का एक बटन दबाना है और फिर मेरे आने वाले जितने वीडियो हैं वो आपको बराबर मिल जाएंगे।
नमस्कार।